नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ परमार और आज के वीडियो में हम कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं करने वाले और आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि सन टी ह्यूमन के लिए एक जोत की तरह काम करती है, जिसने कि सन टी ह्यूमन को पूरे ग्वालियर में एकदम प्रचलित कर दिया है। 15 से लेकर 17 मई तक जो कि बड़ा शिविर हमारे ग्वालियर में हुआ था रंग महल गार्डन में, जिसमें निःशुल्क ब्रेकफास्ट के साथ 2000 सेनानियाँ भी जुड़े थे जो कि ग्वालियर से थे और बाहर के कई लोग इस शिविर में आए थे। तो इतने बड़े बड़े आयोजन इनने किए हैं और हाँ, इन्होंने राजनीतिक पत्रकारिता दैनिक भास्कर में और इत्यादि चीज़ों में बड़ा ही अपने क्षेत्रों में कदम रख चुके हैं। पर आप लोग, मेरे को पता है, इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, पर आपके और हमारे सबके चहेते श्री इंजीनियर राजन जी से आज हम रूबरू कराएंगे, आपको उनसे वार्तालाप कराएंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी सुनाएंगे उनकी जुबानी। तो चलिए पूछते हैं उनसे सबसे पहला सवाल। तो राजन जी, आप ये बताइए कि आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मैं मूलतः भिंड का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म भिंड में हुआ था 1 जुलाई 1963। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी बहुत गरीब परिवार से थे। मैंने अपनी जीवन यात्रा एक चाट के ठेले से प्रारंभ की थी। मैं पढ़ा, उसके बाद मेरा इंदौर में डिप्लोमा में एडमिशन हो गया था। वहाँ हमने शिक्षा प्राप्त की और मैकेनिकल से डिप्लोमा किया। उसी दौरान हमारी मुलाकात आदरणीय जोगी साहब से हुई थी, जो वहाँ के कलेक्टर थे। उसके डिप्लोमा करने के बाद मैंने सर्विस के लिए प्रयास किया, सर्विस नहीं मिली तो मैंने एक समाज सेवी संगठन बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन 100। उस ऑपरेशन 100 का ये कार्य था कि हमारे जीवन में या हमारे समाज में कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे हम ऑपरेशन करते थे। इसमें हमारे काफ़ी भिंड के साथी जुड़े हुए थे। हमारे परम मित्र प्रकाश गुप्ता जी जो पत्रकार हैं भिंड में, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब श्री शंकर जय जो पत्रकार हैं, वहाँ से हमने अपनी यात्रा चालू करी। धीरे धीरे अजीत जोगी से हमारी मुलाकात हुई, उनसे जुड़े। वो है ऑपरेशन 100 के हमारे संरक्षक थे। इस प्रकार हमने भिंड से अपनी जीवन यात्रा चालू की। उसके बाद हमने जब देखा कि इस सेवा में और कुछ भी किया जा सकता है, अजीत जोगी का हमारे ऊपर बहुत अनंत आशीष था। उनसे जुड़ने के बाद वह जब 2001 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने, हमने भिंड में, ग्वालियर में और यूपी में कई आयोजन करवाए। इस प्रकार हमारा एक जोगी कमांडो और जोगी प्रेमी वाहिनी संगठन का हमने गठन किया, जिसका मैं संस्थापक था। हमारे रवि लोहिया जी भिंड में वो हमारे अध्यक्ष थे और हमारे बड़े भाई प्रेरक थे। हमारे तमाम मित्रों ने इसमें बहुत भूमिका अदा की। अजीत जोगी जहाँ जहाँ चुनाव लड़े हम वहाँ गए, चाहे वो शहडोल हो, रायगढ़ हो। इस प्रकार पूरे यूपी में, पूरे मध्य प्रदेश में उनके साथ राजनीतिक यात्राएं भी। तो चाट के ठेले से इन्होंने शुरुआत की थी और आज देखिए आसमान की बुलंदियों पे हैं ये लोग। तो ऐसा ही हम कहना चाहते हैं कि आप हमेशा डाउन टू अर्थ बने रहिए। कि राजन जी, हमने सुना था कि आप नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी मिल चुके हैं, तो उसका कैसा क्या सिलसिला हुआ था, एक बार हम जानना चाहते हैं। मैं क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों में आगे बढ़ चुका था, इसी दौरान हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर जो आज वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ। हमारे प्रिय मित्र हमारे गिरीश दीक्षित जी भिंड के रहने वाले हैं, उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जब नरेंद्र सिंह तोमर जीवन की राजनीति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब से वो जुड़े हुए थे। तो उन्होंने हमको नरेंद्र सिंह तोमर से मिलवाया। कई बार मैं उनके घर पर गया और भिंड में जब भी कार्यक्रम हुए तो मैंने बहुत शानदार तरीके से कार्यक्रम करवाए उनको। इस प्रकार मेरी राजनीतिक गतिविधियाँ भी बहुत सघन हो रही थी और मैं 100% उनमें इन्वॉल्व हो चुका था। इसी दौरान हमारे चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हों जो वर्तमान में मध्य शासन के विपक्ष के नेता हैं, चाहे सत्यदेव कटारे जी हों जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, और चाहे वो नरेंद्र सिंह जी तोमर हों, हम इनसे बराबर जुड़े रहे। इसी दौरान प्रमाणित रूप से इन पे फोटो भी हैं, तो किसी बात में हम संकोच नहीं कर सकते कि ये किसी भी तरीके से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके, हमने सुना है इनका बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा था। उसके बाद भी लगातार निरंतर प्रयास करने के बाद इन्होंने अपना जीवन सफल बनाया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सन टी ह्यूमन के अभी एक कृतज्ञ हृदय के आदि हैं ये। तो आइए और जानते हैं इनके बारे में। तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी जी, हाँ, और उनसे और मीणा जी से आपकी कैसे मुलाकात हुई? हाँ, मीणा जी हमारे भिंड के एसपी रहे हैं। क्योंकि मेरा कार्य बहुत साफ और निष्पक्ष रहता था, इस प्रकार
जब वो भिंड में आए तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया उनके सम्मान में, गीता उनके भिंड में जहाँ मैं निवास करता हूँ। उन्होंने भिंड की दस्तूर समस्या को नेस्तनाबूद किया और भिंड में जो आज दिन पकड़ होती थी, अगर पकड़ की परंपरा खत्म की गई है तो हमारे गाजीराम मीणा साहब वो भिंड के एसपी थे। उसके बाद हमारे निरंतर उनसे संपर्क बढ़ते रहे और आज वो मतभेद शासन में एडीजीपी जेल है, वो भोपाल में उनका मुख्यालय है और पूरे मध्य प्रदेश में एडीजीपी जेल के रूप में देख रहे हैं। इसी प्रकार हमारे यूपी लाल जी हैं जो अभी एडीजीपी नई दिल्ली में है और ये ग्वालियर के चंबल समाज के आईजी रहे। ये मेरा भतीजा, ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये आप एडीजीपी यूपी लाल जी हैं। इस लाइन में मैं जुड़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, ये हमारे गाजीराम मीणा हैं, इनके साथ में रहा हूँ और इन्होंने भिंड की जो अपहरण समस्या थी जड़ से समाप्त किया है। बिल्कुल। और उनके साथ मैंने चाहे गंदरगुआ हो चाहे जंगल हो, उनके साथ रहा और बराबर पारिवारिक संबंध रहे। हमारे घर पर आए, उनका मैंने ये कार्यक्रम कराया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रमाणित रूप से साफ है। राजन जी, हमने सुना था कि आप पत्रकारिता भी कर चुके हैं, जो कि दैनिक भास्कर से थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप इतने बड़े मतलब न्यूज़ वाले चैनल से आप कैसे जुड़े दैनिक भास्कर से ग्वालियर? निसंदेह सौरभ जी, आज भास्कर न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पेपर है और कई चैनल उसके संचालित हैं। दैनिक भास्कर, जब मैं यहाँ ग्वालियर हॉस्टल में रहता था खेड़ापति कॉलोनी में, तब हमारे तिवारी जी थे, देवेंद्र तिवारी जी, वो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हुए। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम में इतनी ऊर्जा है, तुम पत्रकारिता में ख़त्म क्यों नहीं रखते? इस प्रकार जैनगंज में जो प्रेस है दैनिक भास्कर की, वहाँ मुझे उप संपादक के रूप में मुझे कार्य मिला। उस कार्य के दौरान हमने भिंड, श्योपुर, गुना, ग्वालियर, मुरैना का कार्य देखा और मैं संपादकीय क्षेत्र में वहाँ काम किया। इस अखबार के जैसे मूल संस्थापक थे आदरणीय स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी, उनके लड़के थे रमेश अग्रवाल जी और उनके लड़के थे सुधीर और गिरीश। जब वो यहाँ इंटर में पढ़ते थे उस समय जुड़ा, जो आज पूरे वर्ल्ड के लिए आज मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुधीर अग्रवाल साहब और गिरीश अग्रवाल साहब। हालांकि रमेश अग्रवाल जी का ध्यान हो चुका है, उनसे मैं जुड़ा तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पत्रकारिता की। इस पत्रकारिता के दौरान मैंने तब समय सत्यदेव खड़ाले जी जो गृह मंत्री थे, उनका इंटरव्यू भी लिया था। उसका एक फोटो है। इतना बड़ा इंटरव्यू आप गृह मंत्री के साथ लिया तो बहुत ही बड़ी बात होगी। हाँ, इस प्रकार ये अजीत जोगी साहब है, जो छत्तीसगढ़ का उनके निवास का ये फोटोग्राफ है। हमारे उनसे पारिवारिक संबंध रहे। ये देखिए आप, ये उनकी धर्मपत्नी, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बच्ची उनके साथ है। और मैंने भिंड में कार्यक्रम भी करवाया और जोगी प्रेमी वाणी एक पत्रिका का विमोचन भी उनके निवास रायपुर में कराया था। उनका ये एक फोटोग्राफ है। हमने भिंड में कार्यक्रम कराया था जोगी कमांडो और जोगी प्रेमी वाणी के माध्यम से। ये भिंड का कार्यक्रम है। इस प्रकार हम निरंतर उनसे जुड़े। और ये देखिए फोटोग्राफ, ये भिंड के फोटोग्राफ हैं जो हमने कराए थे। और जब वो मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस ने उनको यूपी का दायित्व सौंपा, तो मैंने उनके साथ यूपी के दौरे भी किए, राजनीतिक दौरे किए। उनके ऊपर सोनिया गांधी जी का हाथ था और योगी साहब का हमारा बहुत आशीर्वाद था। पिछले 29 मई को उनका ध्यान हो चुका है। हमारे से व्यक्तिगत संबंध है। उनका जन्म 29 अप्रैल को हुआ था। हमारी भतीजी, हमारी धर्मपत्नी, हमारी बेटी, हमारे बड़े भाई साहब ने उनसे बात की थी और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। इस प्रकार हमारे उनके बहुत पारिवारिक संबंध रहे। तो ये तो हो गई भूतकाल की बात, यानी कि जितने भी पहले इन्हें शिविर किए हैं, बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्रों में इन्हें कदम रखा, पत्रकारिता की, दैनिक भास्कर में और भी कई समाज सेवा भी की, कई क्षेत्रों में इन्हें अपने कदम रखे हैं। तो पर आप सोच रहे हो अभी क्या कर रहे हैं? इस उम्र में भी इनका हौसला कम नहीं हुआ दोस्तों। हाँ, क्योंकि ये अभी ऐसे मतलब स्वयं को जानो, सक्षम बनो प्रयोगशाला से, यानी कि आप लोग जिससे जानते हैं उनको सन टीवी में से जुड़े हैं। और जुड़ना एक बात नहीं होती, उसको इन्होंने संभाल रखा है। इसी की बदौलत ग्वालियर में 11 सेंटर सन टीवी उनके खुल चुके हैं और अभी
लगातार चल रहे हैं। और आपको जैसे बताया मैंने 15 से लेकर 17 तारीख तक जो एक बड़ा शिविर अपने रंगमंच गार्डन में हुआ था, रंगमहल गार्डन में जो हुआ था वो भी इन्हीं की बदौलत हुआ था। तो कई सैलानियाँ बाहर से आए थे, करीबन 2000 लोग थे उसमें शामिल, और फ्री ब्रेकफास्ट था सुबह का। तो बहुत बड़ी बात होती है 2000 लोगों को इतना सारा ब्रेकफास्ट देना, वो भी एल्कलाइन ब्रेकफास्ट, कोई सादा नहीं, जिससे कि हेल्थ एकदम तंदुरुस्त रहे। तो आइए जानते हैं इनका वर्तमान में क्या प्रोग्राम चल रहा है अभी सन्टी ह्यूमन में। चलिए। मैं राजनीति हो, समाज सेवा हो, पत्रकारिता हो, इसके साथ साथ मैं अभी वर्तमान में सब इंजीनियर हूँ, और बहुत के बाद अब वर्तमान में महगाँव में सब इंजीनियर हूँ। मैं 16 जून 2016 को सन्टी ह्यूमन हमारे परम पूज्य परमालय जी ने एक कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम को हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब पारस जैन भाई साहब और नरेश खंडेलवाल साहब और उनकी टीम ने बहुत सुंदर इसी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा शिविर लगाया था। जो हमारे परम पूज्य परमालय जी और उनके जितनी भी टीम थी वो आई थी। हमने एक बार एक पंपलेट में एक डेमो में देखा, उसमें आया था कि जो व्यक्ति रोगी हो, परेशान हो, वो इससे जुड़े। यहाँ निःशुल्क ब्रेकफास्ट दिया जाता है और कुछ योग्य क्रिया बताई जाती है जिसके जीवन में खुशहाली, ऊर्जा, आनंद आना तय है। तो मैं इस भाव से कि जैसे अन्य लोग जाते हैं, मैंने भी देखा चलो हम भी चलते हैं और ब्रेकफास्ट से। तो ट्राई किया आपने, मतलब पहली बार गए जून यूनिवर्सिटी में 2016 में हुआ। तो ये इधर ही हुआ था यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये थोड़ा खास मौका है, जैसे कि इन्होंने बताया। हम जहाँ बैठे हैं ये है ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में। तो जो पहला प्रोग्राम हुआ था सन्टी ह्यूमन का, जहाँ से राजन जी ने पहली बार कदम रखा सन्टी ह्यूमन में, तो वो यही जगह है। तो थोड़ा स्पेशल और हो जाता है इस वीडियो में देखना, तो आखिर तक जरूर देखें। आइए जानते हैं आगे का सफर। यहाँ तो मैंने देखा उनका कार्यक्रम था, 10 दिन का शिविर था, जिसमें सुबह 6 से 8 और शाम को भी 6 से 8 वो आयोजन कराते थे। 16 जून 2016 की बात है। उस समय उनसे जुड़ा मेरी हालत ये थी, मैं सभी की यात्रा करके आया, लेकिन मुझे कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। मुझे नाम मिला, समृद्धि मिली, सम्मान मिला, लेकिन अंदर जो ऊर्जा का लेवल था वो डाउन हुआ। तो मैं यहाँ आया, मुझे दिक्कत होती, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। इतने आयोजन के, इतने व्यवस्थाओं से जुड़े होने के बावजूद भी अंदर जो ऊर्जा का लेवल था वो निरंतर डाउन हो रहा था। यहाँ जुड़े हम, यहाँ जुड़ने के बाद उन्होंने कुछ योगिक ये बताई, तो मैं आपको बताऊँगा। पूरा पैकेज होता है कि हमको अल्कलाइन ब्रेकफास्ट दिया जाता है, उसके चमत्कार होते हैं, वो उन्होंने दिए। फिर कुछ योगिक क्रियाएँ कराई, जिसमें नाभि झटका है, वाइब्रेशन है, क्लिपिंग है और ताड़ासन है, 64 जोड़ों का योग है, जिससे हमारी गैसेज बाहर निकलती हैं। और इस प्रकार उन्होंने जो पैकेज दिया, हमने 10 दिन किया, उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आया। मुझे नींद नहीं आती थी, भोजन से एलर्जी हो चुकी थी, लेकिन मैं इससे जैसे ही जुड़ा तो मेरे ऊर्जा का लेवल, आनंद का लेवल इतना बड़ा, आज मैं 58+ हूँ। उसके बावजूद भी मैं कभी थकता नहीं हूँ और कभी भी मुझे आलस और थकान नहीं आती है, ऊर्जा से लवरेज रहता हूँ। तब से अभी तक मैं निरंतर जुड़ा रहा हूँ। उनके कैंप हुए, चाहे रायपुर में हुए हों, चाहे इंदौर में हुए हों। परम पूज्य परमालय जी का सेजवानी धाम बना हुआ है, जहाँ बहुत सुंदर प्राकृतिक तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वहाँ सेजवानी धाम, जहाँ किसी देवता या किसी की पूजा नहीं कराई जाती है। आप अपने को कैसे विकसित करें, स्वयं को जानो। सच्चो मनो प्रयोगशाला है सन्टी ह्यूमन फाउंडेशन के नाम से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सौरभ भाई कि आप ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हैं। आप में पूरी संभावना है कि आप परमात्मा बन सकती हैं। मनुष्य को छोड़कर चाहे बीज हो, पक्षी हो, पशु हो, वृक्ष हो, सब 100% अपने को विकसित होने की कोशिश करते हो, विकसित होती है। एक बीज, छोटा सा बीज, यदि उसको सही खाद पानी मिल जाए तो एक बड़ वृक्ष बन जाता है, बल्कि बहुत बड़ा जंगल बन जाता है। यही संभावनाएं आपके अंदर भी हैं कि आप भी परमात्मा बन सकते हैं। आप यहाँ परमात्मा बनने के लिए पैदा हुए। महावीर, बोध, ओशो, रजनी, परमालय जी, आप भी बन सकते हैं। मीरा, राबिया, अनसुईया, सीता, गीता, आप भी बन सकते हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हैं, आप ईश्वर की सर्वोत्तम संरचना हैं, आप ईश्वरीय अंश हैं, आप परमात्मा बन सकते हैं। और मैंने इस उम्र में जब कदम रखा तब से मैं निरंतर इसमें अपने आप को बहुत
ऊर्जा से, बहुत आनंद से लवरेज रख रहा हूँ। 24 घंटे मेहनत करता हूँ। मैं कभी भी थकता नहीं हूँ और कभी भी निराश नहीं होता। खुशी की बात यह है कि मेरा साहस और संकल्प और समझ शक्ति बहुत मजबूत हुई है। डर और थकान मेरे जीवन से बाहर हो चुकी है। तो जैसा कि आपने सुना, सन्टी वुमन कोई छोटी मोटी प्रयोगशाला अब तो रही नहीं है, जो कि अभी धीरे धीरे पूरी विश्व में प्यार की तरह फैलती जा रही है। तो ये देश तक सीमित नहीं है, दुबई भी जाएंगे कुछ टाइम पे, इन्होंने कही थी, है ना राजन जी? वर्तमान में तो ग्वालियर में देखते हैं कि 11 शिविर इनके कैसे खुले, तो आइए इनसे जानते बताइए। मैं इससे जुड़ा तो मेरा समर्पण इस ओर बढ़ा। मैंने महसूस किया जब मैं इस उम्र पर इतना एनर्जिक और आनंद से लवरेज हो सकता हूँ, तो क्यों ना हमारे यहाँ के जितने भी हमारे वासी, हमारे थानसे नगरी वासी हैं, वो भी ऊर्जा से लवरेज हैं। तब से लेकर अब तक हमारे बीच हमारे आदरणीय डॉक्टर मसन साहब, जो हमारे बाल चंबल संभाग के संयोजक भी हैं, हमारे आदरणीय बालक साहब, जिन्होंने हमारा कदम से कदम रखकर हमारा साथ दिया पूरे मध्य प्रदेश में। हम उनके साथ, चाहे वो सिवनी हो, इंदौर हो, ना उनके साथ गए। हाल ही में हमारे आदरणीय कोरपाल संखवार साहब, जो एजी ऑफिस में सीनियर ऑडिटर हैं, उन्होंने साथ दिया। और हम सबके वजह से ही 15 मई से 17 मई तक जो रंगमहल गार्डन में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 11 सेंटर के जितने भी सेंटर है वो सादा कर दे, सभी ने हर स्तर पर मदद करके, सहयोग करके एक सफल कार्यक्रम बनाया, जिसकी गूंज पूरे भारत में गई। और परमालय जी हो, माँ गार्गी जी हो, माँ मैत्री जी हो, सूर जी हो, आपके चप्पी जी हो, इस प्रकार दीवान जी हो, इस प्रकार जनक आनंद जी हो, इस प्रकार इस आयोजन में सभी ने सराहना की। और इस कार्यक्रम को हमारे ग्वालियर के पूज जी और माँ तृप्ति जी ने इसको किया था, जिसको पूरे ग्वालियर ने बहुत हृदय से स्वीकारा। और इसकी गूंज, इसकी गहराई पूरे भारतवर्ष में गई। हमारे 11 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी में है, इटालियन गार्डन में है, शताब्दीपुरम में है, आपका दीनदयाल नगर में है, बाल भवन में है, विनय नगर में है, समाधिया कॉलोनी में है, अभी अचलेश्वर बिहार में है। हमारे डॉक्टर कश्यप जी हैं, वो भी हमारे बहुत आदरणीय हैं, उनकी वजह से भी हमको बहुत बल मिला है। हमारे डॉक्टर मसन साहब हैं, बालक साहब हमारे बीच हैं, जो हमारा हर स्तर पर इस कार्यक्रम को गति देने के लिए साथ रहती हैं। हाल ही में कोरपाल संखवार जी हैं, उनकी धर्मपत्नी विमल बहन जी हैं, हमारी धर्मपत्नी नीनू जी ने हमको कदम से कदम हमारा साथ देकर हमको बहुत ऊर्जा दी, मदद की, हमारा सहयोग किया। और यही कारण है कि हमारे ग्वालियर में 11 सेंटर, समाधिया कॉलोनी हो, बिल्कुल सही, अचलेश्वर बिहार हो, इस प्रकार 11 सेंटर हमारे यहाँ संचालित हैं। छतरी मंडी में लेडी पार्क के नाम से भी हमारा सेंटर संचालित है। और हमारा संकल्प है कि हम 21 इसमें हमारे बालक साहब, कोरपाल साहब, डॉक्टर मसन साहब और हमारे डॉक्टर कश्यप जी, हमारे डॉक्टर विनय राय साहब, इस प्रकार हमारे सेंटर हेड हैं आदरणीय सुधीर गुप्ता साहब, जो यूनिवर्सिटी के सेंटर हैं हेड है। इस प्रकार हमारी मृगला बहन जी हों, जो शताब्दीपुरम की सेंटर हेड है, बहन तृप्ति जी हों, भूली जी हों, इस प्रकार हमारे सभी लोगों ने कार्यक्रम में हमारी मदद की। और सब लोग विकसित हो रहे हैं। हम सब इस सन्टी वुमन को बड़े लेवल पर, जिसमें परमालय जी का बहुत बड़ा, हम परमालय जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी एक विचारधारा है। उन्होंने 20 साल तक सेजवानी धाम इंदौर, जो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, धार रोड पर है, उन्होंने किया। और आज पूरे वर्ल्ड में ये सन्टी वुमन फैल रहा है। इसी तारतम्य में अभी हाल ही में लेह लद्दाख, कलकत्ता, बालाघाट में आयोजन होने वाला है। उसके बाद देश के बाद दुबई में भी सन्टी वुमन स्वयं सक्षम बनो प्रयोगशाला का शिविर लगेगा। हमने सुना था कि आपके भतीजे और जो है सब इंस्पेक्टर हैं, तो उसके विषय में थोड़ा बताइए कैसे। क्योंकि मैं कह सकता हूँ, मैं जैन समाज से हूँ, राजेंद्र जैन हूँ मैं, और इस समाज में लड़कियाँ कम इस लाइन में जाती हैं। लेकिन हमारी भतीजी जो सपना जैन है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि चाचा जी हम इस लाइन, सब इंस्पेक्टर लाइन में जाना चाहते हैं। तो पूरे घर के साथ साथ मेरा भी सपोर्ट रहा कि वो पुलिस लाइन में जाए और इस लाइन में सेवा करें, जो आज बहुत अति आवश्यकता है। इस प्रकार उन्होंने इंटरव्यू दिए, एक बार वो परीक्षा दी, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली, अंततः उन्हें सफलता मिली। और आज वर्तमान में वो सब इंस्पेक्टर है, हमारे यूनिवर्सिटी थाने में ही वो सब इंस्पेक्टर रही। जब परमाली जी का 2016 में कार्यक्रम हुआ,
तो वह सब इंस्पेक्टर थी। उसके बाद वो दिल्ली गई, दिल्ली यूपी लाल जी ने CBI और ये अपनी मेट्रो में तो उसमें सब इंस्पेक्टर रही। आज वर्तमान में मुरैना में सिविल थाने में सब इंस्पेक्टर है और मेरी खास साली इंदौर में सब इंस्पेक्टर है। इस प्रकार हमारा चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कानून व्यवस्था जुड़ा हो, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय श्री शंकर जैन भिंड विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस प्रकार मैंने हर क्षेत्र को छुआ। अंततः मैंने देखा यहाँ ऊपर भव्यता तो है, समृद्धि तो है, खुशहाली तो है, लेकिन अंदर जो ऊर्जा होना चाहिए, वो आनंद होना चाहिए, वो कहीं नहीं देखा। अंततः जब मैं संत मन से जुड़ा तब मुझे लगा ये हार की जो खुशहाली होती है, जो दिखावटीपन की वाहवाही होती है, इसमें कुछ रस नहीं आता। जैसे ही मैं अपने से जुड़ा, स्वयं को जानो सक्षम बनो प्रयोगशाला जो हमारी सेजवानी धाम में है संत ह्यूमन की, उससे जुड़ा, तब से लेकर अब तक मैं इतने अपने आप को शक्तिशाली, ऊर्जामान और आनंद में महसूस कर सकता हूँ। बड़ा सा बड़ा कोई काम हो, ऐसा लगता है कि चुटकियों में हो जाए। तो मैं सौरभ भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरे परिवार के साथ आप इससे जुड़े। मेरा पूरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी आदरणीय मीनू जी, मेरी बड़ी बेटी जो हाल ही में शादी हुई है, हमारा दामाद बेंगलोर में इंजीनियर है, बहुत अच्छा परिवार मिला है। हमारी बेटी निधि जैन, छोटी बच्ची विधि जैन, बच्चा आप जैसे ही है, उसको हम अक्षय जैन बितु करके नाम से बितु जैन, और हमारा छोटा बच्चा है वो अनंत जैन, उसको मैं ईतू बोलती हैं। हमारा बहुत सुंदर परिवार है और पूरा परिवार इसमें संलग्न है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो इनकी ऑटोबायोग्राफी, पर पूरा जो पैराग्राफ था, बायोग्राफी थी इनकी, तो उसका कोई कंक्लूजन भी होगा। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। आज तो बस मन कर रहा है इनकी बातें सुनते जाएं, क्योंकि बातों से ही हमारा मन नहीं भर रहा। मतलब इतना बड़ा जीवन आज मेरे को छोटा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शाम तक बैठा रहो उनके साथ और वार्तालाप चलती रहे, पर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए पूरी ऑटोबायोग्राफी का कंक्लूजन इन्हीं से सुनते हैं, इनकी जुबानी। तो आइए राजन जी, आप बताइए कि आपका मतलब जीवन इतना बड़ा था, आपने कई कार्य किए, कई क्षेत्रों में कदम रखे, पर जो जैसा कि इन्होंने कहा अंदर से खुशी नहीं मिली। पर जब ही ये जुड़े संत ह्यूमन से, स्वयं को जानो सक्षम प्रयोगशाला से ही जुड़े, तो इनके मन में एक खुशी की ज्योत सी जलने लगी। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा। एक बार आप आइए और ट्राई कीजिए संत ह्यूमन को जुड़ के देखिए, अल्कलाइन ब्रेकफास्ट कीजिए। पर आइए कंक्लूजन जानते हैं राजन जी से, आप बताइए। तो मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हो, चाहे वो समाज सेवा हो, राजनीति हो, पत्रकारिता हो। मैं वर्तमान में सब इंजीनियर हूँ और मैं भारत का पहला ऐसा इंजीनियर हूँ। मेरे नाम से 2 सच लाइसेंस है, एक 12 नंबर और एक मावजर है। तो मैंने इस दुनिया में भी खिताब रखा, शायद इससे कुछ हमको खुशी मिले, तो इसमें भी मैंने खिताब रखा। पत्रकारिता मैंने की। सुरक्षा के लिए इन पे दोस्तों हथियार भी हैं। तो पहले भारत के एक ऐसे इंजीनियर जिन पे खुद पे लाइसेंस है, 2 लाइसेंस है, 2 लाइसेंस है, वो भी लीगली। हाँ, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। मावजर हमारे पास अभी शस्त्र हमारे पास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने हमारी पूरी दुनिया में बहुत दमदारी से हस्तक्षेप किया और शिखर को छुआ। उसके बावजूद भी हमको कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिससे हमको लगे कि हमारा जीवन सार्थक होगा। जैसे ही परम पूज्य परमालय जी को मैं कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनसे मैं जैसे ही जुड़ा, मेरे जीवन में, मेरे पूरे परिवार के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मेरी धर्मपत्नी बहुत तनाव में परेशान रहती थी, आज 100% स्वस्थ है। वो अभी इंदौर जाने वाली हैं। नवरात्रि का कार्यक्रम होता है, उसमें हम सम्मिलित होते हैं, तो वो जाने वाली है। पूरा परिवार होते हैं। हमारे आदरणीय श्री शंकर जैन भाई साहब ने कहा कि अभी कार्यक्रम हुआ था हमारा, आप भी आए थे। 4 फरवरी 36 की हमारी शादी की सालगिरह बनी थी दीनदयाल नगर में, दशहरा मैदान दीनदयाल नगर में। तो उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे भाई के रूप में एक रत्न मिला। जब उन्होंने ये बात कहा, उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा कि जीवन में मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आज मेरा पूरा परिवार मेरी सराहना कर रहा है और हमारे परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जिस दिन आपका परिवार उसी से आनंद से, सम्मान से लबरेज हो जाए, तो आपका जीवन सार्थक है और परिवार को इससे बड़ी खुशी मिल नहीं सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आइए आप सभी संत ह्यूमन से जुड़िए। संत ह्यूमन केवल आपके लिए काम करता है। आप जीवन में कैसे विकसित हो। जीवन दुर्लभ है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। आप यहाँ से परमात्मा भी बन सकते हैं और पशु भी बन सकते हैं। चयन आपको करना है कि आप परमात्मा की यात्रा करना चाहते हैं कि पशु की गति में जाना चाहते हैं। हमारे परमालय जी जो बहुत शुद्ध मन से, गहरे मन से, निष्पक्ष भाव से केवल और केवल आपको विकसित करते हैं। परमालय जी को मैं
दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। वो पहले हमारे यहाँ के पूजनीय हैं कि जो चाहते हैं कि सब विकसित हो, सब राम बुद्ध महावीर वो तो मीरा राबिया राधार कबीर बने, मोहम्मद बने। मैं ऐसे परम पूज्य परमाली जी को इस यूनिवर्सिटी के कृतज्ञ नमन करना चाहता हूँ। माँ गार्गी जी जो इस फाउंडेशन की बहुत बड़ी समर्पित हमारी पूजनीय है, उनको नमन करना चाहता हूँ। जनकानंद जी को, माँ गायत्री जी को और माँ सत्ती जी को, परम पूज्य जी को, और हमारे अभी हमारा कल एक कार्यक्रम हुआ था जो हमारी ग्वालियर की परम भक्ति जी हैं, उन्होंने हमको जिम्मेदारी सौंपी है कि उन्होंने कल 200 लोगों की सूची भी भेजी है। उन्होंने कहा है कि जितने भी ग्वालियर के साधक हैं, 11 सेंटर चल रहे हैं, उन सबको आप कहिए कि हिंदुस्तान में जितने भी हमारे साधक हैं वो जुड़ें और इसके बारे में बताएं। परमाला जी का जो लक्ष्य है, उन्होंने बहुत सुंदर विश्व स्तर पर हमको परिवार दिया जिसमें हमको खुशी, संस्कार, स्वाद सब कुछ मिलती है। इतना सुंदर परिवार मुझे मिला है। मैं ऐसा परिवार पाकर धन्य हो गया हूँ, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। मैं परमाला जी और उनके पूरे परम मित्रों को, सभी सम्मानीय पूजनीयों को यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। पूरी फोटोग्राफी जानी, कंक्लूजन जान लिया और जाना कि एक छोटा सा बच्चा जो कि एक ठेले से शुरुआत की थी और आज आसमान की बुलंदी तक कैसे तो मेरा ये संकल्प है कि मेरा हर पल, हर सांस, हर क्षण अब केवल और केवल सेंटिमेंट स्वयं को जाने सच्चे प्रयोगशाला के लिए होगी। और मैं कोशिश करूंगा इस संस्था में हमारे जितने भी लोग हैं पूरे वसुंधरा को सुंदर बनाने के लिए मैं परमाली जी के साथ हूँ और परमाली जी की हम सबके ऊपर अनंत अनुकंपा है। मैं पुनः उनको कृतज्ञता से नमन करता हूँ, कोट प्रणाम करता हूँ। सो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी इस चैनल पे। तो धन्यवाद।